औरतों की दो चीजें जो हर पुरुष को देखनी चाहिए। जो पुरुष यह दो चीज देख लेता है वह हमेशा धनवान रहता है और उसके घर में कभी भी कोई समस्या नहीं आती है। इसीलिए दोस्तों, पुरुष को औरत की दो चीज हमेशा देखनी चाहिए। गंदी है पर सच है। प्रकृति ने पुरुष और औरत को समान रूप से बनाया है, लेकिन समाज ने उनके बीच भेदभाव की दीवार खड़ी कर दी। सदियों से औरतों को पुरुषों से कमतर समझा जाता रहा है, लेकिन उनकी ताकत, त्याग और प्रेम को समझने की कोशिश कम ही लोगों ने की। हर पुरुष को औरतों के दो विशेष गुणों को पहचानने और उनकी सराहना करने की आवश्यकता है। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये दो चीजें क्या हैं और वे पुरुषों के जीवन को कैसे बदल सकती हैं। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन का मन हमेशा नई नई चीजें सीखने और समझने में लगा रहता था। वह हर किसी से सवाल करता, हर अनुभव को समझने की कोशिश करता। उसकी दादी, जिन्हें पूरे गांव में उनके ज्ञान और अनुभव के लिए जाना जाता था, अर्जुन के सबसे करीबी मित्रों में से एक थी। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और अर्जुन अपनी दादी के पास बैठा था, तो दादी ने एक वाक्य कहा जो उसके मन में गहरे तक बैठ गया। दादी ने कहा, औरत के भीतर दो ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हर पुरुष को देखना और समझना चाहिए। अर्जुन ने तुरंत पूछा, दादी, वो दो चीजें क्या हैं? दादी मुस्कुराईं और बोली, बेटा, ये चीजें शब्दों में नहीं बताई जा सकती। उन्हें समझने के लिए तुम्हें जीवन के अनुभवों से गुजरना होगा। लेकिन याद रखना, जब तुम इन्हें समझोगे तो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। पहला अनुभव, ताकत और सपने। अर्जुन को दादी की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने यह ठान लिया कि वह इन दो चीजों का पता लगाएगा। उसने अपने आसपास की महिलाओं को ध्यान से देखना और उनके जीवन को समझना शुरू किया। गांव में सीमा नाम की एक महिला थी जो दिन रात मेहनत करती थी। वह अपने छोटे बच्चों को पालने के लिए खेतों में काम करती, घर संभालती और हर मुश्किल का सामना मुस्कान के साथ करती। एक दिन अर्जुन ने देखा कि सीमा अकेले खेत में काम कर रही है। वह सूरज की तेज गर्मी में भी बिना रुके फसल काट रही थी। अर्जुन ने पास जाकर पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? क्या तुम्हें थकान महसूस नहीं होती? सीमा ने पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, मेहनत मेरी मजबूरी नहीं, मेरी ताकत है। मैं अपने बच्चों को बेहतर जीवन देना चाहती हूँ। मेरे पास बड़े सपने हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और इस गरीबी से बाहर निकलें। यही सपना मुझे ताकत देता है। अर्जुन ने महसूस किया कि सीमा की मेहनत केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उसके भीतर छिपी एक अदम्य ताकत का प्रतीक थी। उसने सीखा कि औरतें केवल कमजोर नहीं होती, वे हर कठिनाई का सामना करने की क्षमता रखती हैं। दूसरा अनुभव, निस्वार्थ प्यार। अर्जुन ने अपने जीवन की दूसरी सीख अपनी मां से ली। उसकी मां घर की जिम्मेदारियों का बोझ अकेले उठाती थी। सुबह से रात तक वह परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखती, उनके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करती। एक दिन अर्जुन ने मां से पूछा, मां, तुम हर समय दूसरों के बारे में ही क्यों सोचती हो? क्या तुम्हें अपनी जरूरतों का ख्याल नहीं आता? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका प्यार है। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूं तो मुझे खुशी मिलती है। मेरा परिवार ही मेरी दुनिया है और उसकी खुशी मेरी सबसे बड़ी संतुष्टि है। अर्जुन ने यह समझा कि औरत का निस्वार्थ प्यार ही उसकी असली पहचान है। वह अपने परिवार और अपनों के लिए अपनी खुशियों और जरूरतों को त्याग देती है। सीख और बदलाव। दादी की बातें अब अर्जुन के लिए स्पष्ट हो चुकी थीं। उसने महसूस किया कि औरतों के भीतर छिपी ताकत और निस्वार्थ प्रेम ही वे दो चीजें हैं जिन्हें हर पुरुष को देखना और समझना चाहिए।
ताकत और सपने औरतें हर परिस्थिति में मजबूत बनी रहती हैं। उनके सपने उन्हें आगे बढ़ने और मुश्किलों से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। यह ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक होती है। निस्वार्थ प्यार सोच से दिस्सी बादशाह है। औरतें अपने परिवार और प्रियजनों के लिए निस्वार्थ होकर प्यार करती हैं। उनका प्रेम न तो स्वार्थ से भरा होता है और न ही किसी शर्त पर आधारित। अर्जुन ने अपने जीवन में इन दोनों चीजों का सम्मान करना सीखा। उसने यह भी ठाना कि वह अपने आसपास की महिलाओं को समझने और उनकी सराहना करने की कोशिश करेगा। समाज के लिए संदेश। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह हर पुरुष के लिए एक सबक है। आज के समाज में जहां औरतों को कमजोर समझा जाता है और उनके योगदान को नजरअंदाज किया जाता है, यह जरूरी है कि हम उनकी ताकत और उनके निस्वार्थ प्रेम को समझें। औरत सिर्फ देखने या जज करने की चीज नहीं है, वह सम्मान और प्यार की हकदार है। निष्कर्ष। दादी की वह बात जो अर्जुन को एक पहेली लगती थी, अब उसके जीवन का आधार बन गई। उसने महसूस किया कि औरतों को समझने और उनके गुणों को अपनाने से न केवल पुरुष का दृष्टिकोण बदलता है, बल्कि समाज भी एक बेहतर दिशा में बढ़ता है। अर्जुन ने यह संकल्प लिया कि वह औरतों के इन दो गुणों को हर किसी को समझाने की कोशिश करेगा। उसने अपने दोस्तों, परिवार और समाज में इस बात का प्रचार किया कि औरत की ताकत और उसका निस्वार्थ प्रेम ही उसकी असली पहचान है। इस कहानी का अंत अर्जुन की सोच और समाज में बदलाव की दिशा में एक कदम के साथ होता है। लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब हर पुरुष इस सीख को अपने जीवन में उतारेगा और औरतों को उनके वास्तविक सम्मान और अधिकार देगा। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अगर हम औरतों के इन दो गुणों को पहचानें और उनकी सराहना करें, तो हम एक बेहतर, समान और प्यार से भरा समाज बना सकते हैं।